मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग को दिल से हार्दिक शुभकामना। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि 10वीं पास करने के बाद क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले। जो इस बार 10th क्लास का जो एग्ज़ाम दे के जो 11th में एडमिशन कराने जा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट चुने, कौन सा सब्जेक्ट ले कि आगे चल के हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, और किस विषय को लेकर चले कि हमारा फ्यूचर एकदम बेहतरीन जाए। तो आप लोग को इस वीडियो में एकदम बेहतरीन तरीक़ा से समझाएंगे और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। आपका ब्रेन खुल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट बेहतरीन है और कौन सा सब्जेक्ट बेहतरीन नहीं है। आपको यहाँ पर डिसीजन लेना है। अगर एक डिसीजन अगर गलत ले लेते हैं सब्जेक्ट को चुनने में, तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। तो आप ज़िंदगी में ना पछताए, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चूँकि आप खुद लिखे हैं कि 10वीं पास करने के बाद क्या करें, साइंस ले, आर्ट ले, कॉमर्स ले, मतलब 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट चुने समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को तीनों के बारे में बताएंगे। आप लोग को डिसीजन करना है कि आपके लिए साइंस लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए। क्योंकि 10वीं के बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे हमारा भविष्य बेहतर हो, तो हम आपको विस्तार से इस वीडियो में बतलाने जा रहे हैं। आप पूरा एकदम लाइन बाय लाइन बताएंगे कि साइंस को लीजिएगा तो किस फील्ड में आपका जॉब लगेगी, इसके फायदे क्या है, कौन कौन सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। अगर आर्ट्स लेते हैं तो कौन कौन सब्जेक्ट होता है, उसके फायदे क्या है, कौन से कंपटीशन को डील कर सकते हैं। अगर कॉमर्स लेते हैं तो कौन से कंपटीशन को डील कर सकते हैं और किस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को शुरू से बताते हैं। सबसे पहले आप लोग को बताते हैं साइंस। बहुत बच्चों में चॉइस होती है 10th के बाद कि हम साइंस लेंगे, और साइंस हर बच्चों की जुबान पर होती है, और उसमें भी मैथ होती है। सब बच्चा का एक ख्वाहिश होता है कि हम मैथ से आईएएस करेंगे। तो अब रह गई कि साइंस लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या उसका दुष्परिणाम है, सारा चीज़ बताएंगे। इसके बाद आर्ट्स का भी बताएंगे और इसके बाद कॉमर्स का भी बताएंगे। सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि साइंस लेता कौन है। साइंस को वही स्टूडेंट चुन सकता है जो पढ़ाई में काफ़ी तेज होते हैं। हालांकि यह भी चूँकि हम खुद पढ़ाते हैं, इस बात को हम स्वीकार नहीं करते। अगर आपका टीचर बेहतरीन होगा तो हम कहते हैं कि गधा को भी आप तेज बना सकते हैं, और गधा भी तेज बन सकता है बशर्ते आपका टीचर कितना बेहतरीन है। अगर जिसका टीचर बेहतरीन नहीं है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ाई चल रही है, आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक, तो साइंस को वही स्टूडेंट चुन सकते हैं, माने वही विद्यार्थी चुन सकते हैं जो पढ़ाई में काफ़ी तेज हो। लेकिन अब इसको मानना एक तरह से समझिए कि गधों को समझाना है, ठीक ना। आप गधा थोड़े ना है, तो यहाँ पर कमज़ोर है या तेज हो, सब माने साइंस को चुन सकते हैं। यह विषय थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उतना कठिन नहीं होता है जितना हवा बना के रखा गया है। बहुत से आप लोग को देखिएगा, बहुत सारा हित नाता होंगे, चाहे दोस्त संगतियाँ होंगे, चाहे गांव घर होगा, चाहे परिवार होगा, आपको बहुत सारा ज्ञान देते फिरते होंगे। ज्ञान का एकदम बौछार देंगे कि पूरा ज्ञान देंगे कि बाप रे बाप, साइंस वही लेता है जिसका ब्रेन तगड़ा होता है। इस बात को समझिए कि वही लोग कहता है जो खुद गधा है। आप लोग इस बात को एकदम बिल्कुल मत मानिएगा। साइंस को लोग जितना भौकाल बना के बताते हैं कि बहुत कठिन सब्जेक्ट है, उतना है नहीं। बशर्ते आपका टीचर बेहतरीन होना चाहिए, समझाने का तरीका कैसा है। अगर हम कहते हैं कि समझाने का तरीका अगर बेहतरीन होगा, तो साइंस से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं है। हम कहते हैं कि मैथ के टीचर है, आप हमसे मैथ पढ़िए, आप भुला के दिखाइए। मैथ दुनिया में सब लोग कहते हैं कि कौन सब्जेक्ट लिए, मैथ, बाप रे बाप, इतना तगड़ा सब्जेक्ट। हम कहते हैं कि जितना उन लोग हवा बना कर रखे कि मैथ बहुत कठिन है, आप हमसे पढ़ के देखिए, आप दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट कहिएगा कि साला इतना तो आसान हम मैथे नहीं पढ़े थे। तो चलिए, यह विषय थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन उतना कठिन नहीं होता है। और साइंस वर्ग के दो भाग होते हैं। एक होता है, देखिए, साइंस वही विद्यार्थी लेता है
जिसको या तो मेडिकल क्षेत्र में जाना होता है और नहीं तो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना होता है, मतलब कि नॉन मेडिकल। तो जिनको मेडिकल क्षेत्र में जाना होता है तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, और जिसको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना होता है तो उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है। इसका फ़ायदा भी बताएंगे कि अगर मेडिकल में जाएगा तो कौन कौन से कैरियर ऑप्शन है, इंजीनियरिंग के रूप में जाएगा तो कौन कौन से उसके पास कैरियर ऑप्शन है। तो चलिए अब मेडिकल क्षेत्र को पहले समझाते हैं। अगर आपको डॉक्टर या वैज्ञानिक बनना है, अगर आप मन में बना लिए कि हमको सिर्फ डॉक्टर बनना है या वैज्ञानिक बनना है, तो आपको बायोलॉजी चुनना पड़ेगा, आपको बायो के साथ तैयारी करना पड़ेगा। आप बायो के साथ आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने को मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आप लोग को बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। और जो लोग बायोलॉजी, चूँकि आईएससी में जो साइंस लेते हैं, साइंस में दो चीज़ होता है, या तो बायो से पढ़ सकते हैं ना तो मैथ से पढ़ सकते हैं। तो जिसको डॉक्टर या वैज्ञानिक बनना है, पहले बात को ध्यान से सुनना बाबू, जिनको डॉक्टर या वैज्ञानिक बनना है वही लोग बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। हाँ, हो सकता है तो एक्स्ट्रा में हो सकता है कि आगे आपको लगेगा कि बाप रे बाप हमको डॉक्टर नहीं बनना है, वैज्ञानिक नहीं बनना है, उतना पैसा नहीं है, तो ऑप्शन में बायोलॉजी के साथ एक्स्ट्रा में एक मैथ भी मिलता है, आप वहाँ पर मैथ ले सकते हैं। अब इसके बाद जिसको टेक्निकल मतलब कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, तो यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ लेना पड़ेगा, ये और फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप सोचिएगा कि हम मैथ के साथ एक्स्ट्रा में हम बायोलॉजी ले लें तो ये पॉसिबल नहीं है, ये आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आप समझ चुके होंगे जिसको इंजीनियर बनना है उनके लिए मैथ है, जिसको डॉक्टर वैज्ञानिक बनना है उनके लिए बायोलॉजी है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में पढ़ना है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही है। हम आपको इसका फ़ायदा बताएंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको इंजीनियर बनना है तभी मैथ पढ़ना है, नहीं तो मैथ लेके क्या होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हम कहते हैं कि देखिए, अगर मैथ पढ़ते हैं तो आपका सारा सब्जेक्ट तगड़ा हो जाता है, ब्रेन भी काफ़ी तेज होता है। नहीं सुने होंगे कि जो मैथ लेता है उसका क्या कहते हैं कि अरे आप मैथ से पढ़ रहे हैं, सामने वाला भभर जाता है। मैथ का मतलब कि ब्रेन का टॉनिक, ये एक्स्ट्रा माइंड पावर है। मैथ पढ़िएगा तो एक गधा का भी देखिएगा चेहरा एकदम लगेगा कि एकदम ग्रो कर जाएगा, एकदम चमकने लगता है, लोग देख के जान जाते हैं कि लड़का पढ़ने वाला है। मैथ का एक अलग माने नहीं होता है कि बिना फेयर लवली के चमकने लगता है। तो ये समझ में आ गया कि मेडिकल के लिए कौन सब्जेक्ट पढ़ना है और टेक्निकल माने इंजीनियरिंग के लिए कौन सब्जेक्ट पढ़ना है। अब इसके बाद आइए साइंस लेने के फ़ायदा। साइंस अगर लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगी आगे चल के, अगर 12th में साइंस लेते हैं तब। साइंस में देखिए, पहला फ़ायदा है कि साइंस में इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी जैसे कई बेहतरीन रॉयल कैरियर फील्ड है। अगर आपको इंजीनियरिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आईआईटी निकालते हैं, इंडिया का सबसे टॉप कंपटीशन है, अगर आईआईटी निकालते हैं उसमें अगर सिविल इंजीनियर, बहुत सारा इंजीनियर है, विदेशों में जाके जॉब करते हैं, तो आपका 30 लाख 40 लाख पैकेज पर जाइएगा साल के। समझिए कि एगो फॉर्च्यूनर गाड़ी के बराबर आपका पेमेंट मिलेगा। 12 पुल बनाइएगा, 12 रोड बनाइएगा, हाईवे बनाइएगा, 12 बिल्डिंग अपार्टमेंट खड़ा कीजिएगा। सोचिए कि पैसा का एकदम धजिया उड़ा दीजिएगा। मेडिकल डॉक्टर आप लोग खुद जानते हैं कि कितना फी है, कितना ऑपरेशन चार्ज है। अगर एक ऑपरेशन चार्ज दिन भर में 10 को ऑपरेशन कर दिया तो एक दिन में 5 लाख कमा के बैठ जाएगा, महीना तो अभी अलग है। आईटी सेक्टर में भी जाना चाहते हैं तो उसमें भी अपार संभावना है। ठीक है, फिर इसको लेने का सबसे बड़ा फायदा यह भी है कि इससे छात्रों फायदा यह है कि इससे छात्रों का सभी फील्ड में कैरियर के लिए विकल्प हो जाते हैं। मान लीजिए कि आपका इस फील्ड में नहीं जाना है, आपको लगता है कि नहीं सर हम बैंक के क्षेत्र में जाएंगे, हमको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, हमको रेलवे की तैयारी करना है, एसएससी बैंक की तैयारी करना है, एसएससी तैयारी करना है, हमको इंटेलिजेंस ब्यूरो की तैयारी करनी है, हमको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सीबीआई बनना है, बिहार पुलिस का नौकरी करना है, दरोगा की नौकरी करना है, हमको एसडीएम डीएसपी कुछ भी बनना है, तो आपके लिए कैरियर विकल्प आपके लिए खुला रहता है। साइंस लेने के बाद हर छात्र साइंस से आर्ट्स या कॉमर्स को चुन सकते हैं। अगर आपका मन है कि हम 12वीं में साइंस ले लिए, आप सोच रहे हैं कि हम ग्रेजुएशन में हम कॉमर्स ले ले और नहीं तो आर्ट्स ले ले, तो आपके लिए यह माने विकल्प है। साइंस से आर्ट्स कॉमर्स ले सकते हैं, लेकिन
अगर ट्वेल्थ में साइंस आर्ट कॉमर्स ले लेते हैं और जाके सोचेंगे कि हम ग्रेजुएशन में बीए में साइंस ले लेते, तो ये संभव नहीं है। अगर ट्वेल्थ में अगर साइंस लिए हैं तो बीए में साइंस भी ले सकते हैं, नहीं तो कॉमर्स भी ले सकते हैं, नहीं तो आर्ट भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ट्वेल्थ में आर्ट लिए हैं और सोचेंगे कि हम जाके बीए में हम साइंस ले लें, तो ये कभी संभव नहीं है। अगर आर्ट है तो आर्ट में एडमिशन होगा, अगर साइंस में है तो आर्ट में एडमिशन हो जाएगा, अन्यथा आर्ट है तो साइंस में कभी एडमिशन नहीं होगा। साइंस का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है, इसमें माने बहुत सारे कैरियर ऑप्शन है, बस पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये रहा साइंस लेने का फ़ायदा। तो हम कहेंगे कि कमज़ोर है या तेज है, अगर हमसे पूछिएगा तो हम बताएंगे कि साइंस लीजिएगा कि आर्ट लीजिएगा कि कॉमर्स लीजिएगा। तीनों बताने के बाद हम आपको अपना ओपिनियन बताएंगे कि कौन आपके लिए बेहतरीन होगा। तो ये आपको समझाए साइंस के बारे में। अब चलते हैं आर्ट के बारे में। अगर जिस बच्चा का मन में है कि नहीं हम साइंस नहीं लेंगे, हम आर्ट को लेंगे, तो देखिएगा आर्ट का 10वीं करने के बाद सबसे ज़्यादा चुना जाने वाला लोकप्रिय विषय है, तो ये है आपका आर्ट्स। सबसे ज़्यादा इसमें जितना से जितना गधा होगा, जितना से जितना कमज़ोर स्टूडेंट होगा, जितना से जितना कुल गंजेड़ी नशेड़ी पियकर सियकर लफुआ, जितना हरामी ताश खेलने वाला जितना भी बच्चा देखिएगा जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है, यहाँ तक वो सब आर्ट लेता है। ऐसा बात नहीं है, तेजो लड़का लेता है, लेकिन लगभग 95% यही सब लेता है। अब देखिए इस साथ लिखे, ये अक्सर कमज़ोर छात्र ही इसको चुनते हैं, तेज लड़का नहीं चुनता। तेज लड़का हमेशा साइंस लेता है। इसमें देखिए कई विषय है, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है, संस्कृत है, समाजशास्त्र है, इंग्लिश है, दर्शन शास्त्र है, ड्राइंग है, होम साइंस है। इसमें कोई भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका आर्ट्स का था। अब आर्ट्स का फ़ायदा क्या है? अगर मान लीजिए कि आप आर्ट्स लेते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है, आखिर इसको लेने से हमको क्या फ़ायदा मिलेगा? तो पहला फ़ायदा है कि साइंस और कॉमर्स के मुकाबले आर्ट्स लेने वाले छात्रों पर दबाव कम रहता है। मतलब कि पढ़ने की टेंशन नहीं रहती, नो झंझट। लास्ट में जाएगा, गैस खरीदेगा, धर के घसेट देगा। मतलब कि उसको पढ़ाई लिखाई का कोई दबाव नहीं होता है। साइंस वालों को पूछिए ना, पसीना छोड़ देता है, ठीक है। वो रात दिन टेंशन में, परीक्षा जैसा आएगा उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। नहीं सुने हैं कि बढ़ता प्रेशर जिससे भाव पेट्रोल के, हम उतना खुल के नहीं बोलेंगे। अब देखिए आर्ट्स के छात्र है उसको ट्यूशन कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इतिहास भूगोल में कहाँ से कोचिंग पढ़ेगा? उसमें क्या कुछ समझना ही है, बस क्वेश्चन आंसर याद करेगा, बाबर झाबर कौन था ये सब याद करेगा। इनका सबसे बड़ा फायदा है आईएएस और आईपीएस परीक्षा में। देखिए जो आर्ट्स का जो स्टूडेंट होता है उसको आईएएस और आईपीएस चाहे बीपीएससी चाहे सिविल सर्विस का कोई भी एग्जाम हो, उसको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन यहीं से आता है। जब आप आईएएस और आईपीएस का तैयारी जब करने जाइएगा तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, संविधान पढ़ना पड़ेगा, अर्थशास्त्र पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा। तो इस कहने का मतलब कि सारा आर्ट का ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इन लोग को फ़ायदा मिलता है। यही कहता है कि हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, लेकिन जिस दिन आईएएस बनेंगे तो डॉक्टर इंजीनियर मेरे मुट्ठी में होगा, जिला के बाप होंगे और आप मेरे अंडर में काम कीजिएगा। फूल का ऑर्डर हम देंगे तो आप बनाइएगा, आपको जब मन तब अरेस्ट कर लेंगे, ई वाला सब बोलता है, ठीक है। तो इन लोग को बेहतरीन फ़ायदा मिलती है। आप फिर भी साइंस और कॉमर्स के मुकाबले कॉलेज में कम होता है, तो यही फ़ायदा है आर्ट्स का। अब इसके बाद आइए कॉमर्स के लिए। कॉमर्स में देखिए ये वे स्टूडेंट लेते हैं जिनका रुचि बैंक सेक्टर में है, जिसको बैंक में काम करना होता है, जिसका रुचि होता है कि हम खूब एकदम टाइम से जाए टाइम से आवे, 10 बजे गए 5 बजे छुट्टी हो गया, बैंक में जाके काम के दुनिया दीवाना से कोई मतलब नहीं है। जिसका बैंक के प्रति रुचि है ये उसी के लिए कॉमर्स है, ठीक है। इसमें देखिए सब्जेक्ट होता है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस सब एगो मैथो होता है। तो अब रहेगी बात कि ई कॉमर्स के लिए है। इसका देखिए फ़ायदा क्या है। 10वीं के बाद कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद बच्चों के पास कई ग्रेजुएशन के विकल्प होते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब
10वीं के बाद कॉमर्स 12th करता है, तो अगर वो ग्रेजुएशन में जाता है बीए में, तो उनके पास ऑप्शन सीए का हो जाता है, सीएस के लिए हो जाता है, एमबीए एचआर के लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट का ख्वाहिश है कि हमको सीए बनना है, सीए दुनिया में सबसे बड़ा पैसा वाला जॉब है, अगर खूब मोटा पैसा कमाना चाहते हैं तो सीए कर जाइए। इसके बाद देखिएगा दुनिया बेड पर पैसा बिछा के एकदम सोइएगा, पैसा का बेड बना के, इतना पैसा है सीए में। इसमें बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर फाइनेंस जैसे क्षेत्र में कैरियर की अपार संभावनाएं हैं। जिसको बिजनेसमैन बनना है, चाहे फाइनेंस विभाग में जाना है, अब इसके बारे में फाइनेंस के बारे में उतना हमको भी नॉलेज नहीं है, लेकिन कहने का मतलब कि जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं उनके लिए कॉमर्स बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। अब इसके बाद कॉमर्स का अध्ययन करने वाले का सबसे बड़ा फायदा होता है उसका निवेश ज्ञान, इन्वेस्टमेंट। हम लोग को अगर बिजनेस करना होगा तो हम लोग के पास उतना ब्रेन नहीं है कि कैसे हम लोग पैसा कमा सकते हैं, कहाँ पर हम लोग पैसा लगा सकते हैं, शेयर मार्केट के बारे में उतना हम लोग को समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन इन लोग के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होता है। ज़्यादातर लोग को म्यूचुअल फंड, एफडी और शेयर बाजार का रुख करते हैं, वही रुख करते हैं जो कॉमर्स से पढ़ते हैं। तो अब रह गई बात कि ये तो आप लोग का था कि साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट को बताए। अब इसमें तो डिसीजन आप लोग को लेना है कि आपको साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए कि आर्ट लेना चाहिए। चूँकि तीनों का फायदा भी बता दिए, सब्जेक्ट भी बता दिए, अब आपको डिसीजन करना है कि हम करें तो क्या करें। अगर इस वीडियो को अगर बढ़िया से समझ में आया होगा तो सभी छात्रों को शेयर कर देना, सभी ग्रुप में शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक से एक नॉलेज देंगे पढ़ाई से रिलेटेड। तो चलिए, हमसे अगर ओपिनियन अगर मांगिएगा कि सर आप ही बता दीजिए कि 12th में कौन सब्जेक्ट ले, तो हमसे अगर राय लीजिएगा तो चुपचाप मैथ लीजिए, आँख मूंद के मैथ लीजिए, इसके बाद सब दरवाज़ा खुला है। बाकी तो डिसीजन आपके हाथ में है, आप क्या ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।